तो हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं वेरियस फैक्टर टू शेप अ फर्म डिविडेंड पॉलिसी। आपने देखा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें से 12 से 6 से लेकर 15 नंबर के बीच के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं जिसमें कि ये पूछा जाता है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको दिमाग में एक इमेज बना लेनी है फर्म की कि कैसे एक शेप अफेक्ट करता है डिविडेंड पॉलिसी, एक फर्म की शेप को कैसे अफेक्ट करता है। तो बस मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा है, बस मैंने इसके मेन पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने इसको ब्रीफ में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बस मैंने मेन पॉइंट्स ही लिखा है। आप चाहे तो एक पॉइंट जो है उसको आप ब्रीफ में लिख सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन बस समझने के लिए है, आप ये खुद से भी लिख सकते हैं। तो फिर डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर भी कह सकते हैं, ये एक उसका पार्ट है। तो देखते हैं वेरियस फैक्टर टू शेप अ फर्म डिविडेंड पॉलिसी। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं साइज ऑफ फर्म। तो हम जानते हैं कंपनी की लेंथ और साइज़ जितनी लंबी होगी उसकी डिविडेंड देने की पावर और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। छोटी कंपनियां बहुत कम प्रॉफिट होता है उनको, तो कम डिविडेंड ही प्रोवाइड करती हैं, जबकि बड़ी जो फर्म होती हैं उन पे बड़े ज़्यादा वो डिविडेंड दी जाती है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो शेयर होल्डर्स परफॉर्मेंस। आप देखते होंगे शेयर होल्डर जितना पैसा अगर कंपनी को दिया जाता है बाय शेयर होल्डर थ्रू अ शेयर होल्डर, बिकॉज क्योंकि कई सारी जो कंपनियां होती हैं उनको सीधा जो फंड मिलता है वो शेयर होल्डरों से मिलता है। कंपनी को इंक्रीज़ करना है, इन्हेंस करना है और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है, नई प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेट करनी है। तो जैसा देखा जाता है कि शेयर होल्डर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और कितने दिन के लिए स्टे करके रख रहा है, क्योंकि जब वो पैसा कंपनी के पास रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेनिफिट गेन करेगा। तो शेयर होल्डर परफॉर्मेंस। थर्ड देखते हैं लिक्विडिटी पोजीशन। इन द सेंस कंपनी में कैश फ्लो का कैसा मैनेजमेंट है, आउट है, इनफ्लो कैसा हो रहा है। जितना ज़्यादा पैसे का क्लियर कट अराउंड फिगर में रहेगा, किसी कंपनी में जो पैसे दिए जा रहे हैं, कहाँ से लिए जा रहे हैं, पूरे सोर्स ऑफ नॉलेज और प्रॉपर मैनेज होना चाहिए। जैसे कि आपने किसी को अपने पैसे दे दिए हैं और बाद में पता चल रहा है कि उन्होंने नहीं दिया, तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं मिल पाएंगे। और आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट पे लगा दिया जो आप गेन नहीं कर पा रहे, उस पोजीशन पे भी कैश फ्लो की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सारे फैक्टर ही इसमें आ जाता है कि कैसे कंपनी को मैनेज किया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छा डिविडेंड दे। इसमें देखा जाता है कि मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ का, मनी का, अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस जो फैक्टर उनको मैनेज करके ऐसे लेके जाना है कि ओवरऑल फ़ायदा हो। जब प्रॉफिट गेन करेगी फर्म तभी तो आपको डिविडेंड ज़्यादा देगी। तो ओवरऑल ये फोर्थ पॉइंट हमने देखा मैनेजमेंट। कंडीशन ऑफ कैपिटल इन मार्केट। ये देखा जाता है जब आप डिविडेंड दिया जाता है तो देखा जाता है आपने मार्केट में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो वो पैसा रन करता है। तो रन करते से चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा पैसे गेन करने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए। आपने जितना पैसा इसमें मार्केट में लगाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट रेशियो आपके पास ज़्यादा रहेगा और इससे आप लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। तो हमने देखा ये 5 फैक्टर थे। इसके अलावा कुछ फैक्टर और हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करके उसको सेल कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, जो रिटेलर होते हैं या जो होल सेलर होते हैं वो पैसे को रिटेन करके रख देते हैं। आपने उनको प्रोडक्ट दिया और वो उन्होंने स्टे करके रख लिया। उस टाइम में क्या होता है, वो आपको पैसे नहीं प्रोवाइड करेंगे। जब आपको नहीं मिलेंगे पैसे तो आप रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाएंगे और एक कंपनी फिर से अर्निंग उसकी जो इफेक्ट होगी। जो एक प्रॉपर मेंटेनेंस होती है, स्टेबिलिटी जो होती है, वो इंटरप्ट हो जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग ना। ट्रेड साइकिल वही आप एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके आप कितने देर में उसको बेच रहे हैं और इससे जो अर्निंग आ रही है आपको कितने जल्दी वो प्रोवाइड हो रही है। ये सर्कल जितना फास्ट चलेगा आपको आप उतने ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करोगे और उससे ज़्यादा बेनिफिट गेन करोगे।
और फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट एबिलिटी टू बोरो। आपने देखा होगा कई बार हमको बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है या कई सी जो कंपनियां होती हैं इनको कोई गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में कोई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के लिए, या एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं जैसे कोई शोरूम है या बूट की कंपनी है, उसने प्रोवाइड कर दिया कि हमारे आर्मी मैन या स्कूल बॉयज़ या कॉलेज बॉयज़ को प्रॉपर इतने शूज़ चाहिए। तो अब कंपनी के पास जब ऑर्डर आया तो उसको एक मास प्रोडक्शन करना होता है, तो उसके पास अभी फंड नहीं है, क्योंकि पहले वो चीज़ें जो मटेरियल लेगी उससे प्रोडक्ट बनाएगी, जब वो सेल करेगी तो पैसे आएंगे। अगर उसके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि वो बोरो कर सकती है, उधार ले सकती है, तो एक बार क्या करे कि वो बोरो करके उसके बाद बहुत सारे लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको देखेगी अपने प्रोडक्ट को, और उसके जो सोर्स मटेरियल वेरियस फैक्टर जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं सबको वो पैसे प्रोवाइड करेगी, और उससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन वो बहुत अच्छे से होगा और वो एक बेनिफिट गेन कर सकती है। तो कैपेसिटी कितनी है बोरोइंग की, ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगी और ज़्यादा बेनिफिट गेन करेगी, जिससे डिविडेंड को ओवरऑल ज़्यादा मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज़ फास्ट डिविडेंड रेट। हमने देखा कि जैसे कंपनियां परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिविडेंड देंगे लोगों का ट्रस्ट, उसकी इमेज बनती रहती है, उसी हिसाब से नए नए शेयर होल्डर्स प्रीफर करते हैं आपकी कंपनी में। तो आपने पास्ट टाइम में कैसे डिविडेंड दिया है, ये बहुत अच्छा एक फैक्टर है जो आपको शेप करता है। तो हमने यहाँ देखा 9 पॉइंट्स टू मेजर हाउ टू शेप अ कंपनी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।